सो हेलो गाइस, अभी हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 22 देखते हैं। तो चैप्टर 22 का नाम है गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ में आता है, सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक वायर है। तो ये क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये इधर से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है मेरा। ठीक है, तो जितना भी ये जो एरिया है, ये एरिया में एक यूनिट टाइम में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही बोला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ये फाई होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, वेयर ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्फेस। एंड एरिया ऑफ द सर्फेस एस के जगह पर हम लोग ए भी लिख सकते हैं। एंड थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड द नॉर्मल। एंड फाई इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी गॉस लॉ क्या होता है हमारा? गॉस लॉ इज इक्वल टू, ये गॉस लॉ मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ जो है, जब भी बोलेगा गॉस लॉ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर जब भी फाइंड करने बोलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो गॉस लॉ हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। सपोज ये मेरा सरफेस है, इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा? जितना हमारा नेट चार्ज रहेगा ना इसमें, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। ये बोल रहा है कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज थ्रू दैट सरफेस। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम लोग अभी तो देखे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए का मतलब हो गया एरिया, या फिर ई डॉट एस। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अभी हम लोग देखे ना, ई डॉट एस कॉस थीटा। जब भी एंगल दिया रहेगा तो कॉस थीटा ले लेंगे। ऐसे जनरली क्या, ई डॉट एस। ठीक है, अभी यहाँ पर कॉस थीटा क्यों नहीं लिए पता है? क्योंकि थीटा अगर उसका एंगल कुछ नहीं दिया रहेगा तो एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पर थीटा। तो फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए। ई का मेरा क्या वैल्यू है? फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। तो जब इस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ये वाला, तो एंड एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस हमारा क्या है? एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इक्वल टू 4πr²। बस वैल्यू पुट कर दिए एंड फिर एट लास्ट फ्लक्स का हमारा वैल्यू आ गया Q/ε0। Q/ε0, Q का मतलब 4 हो गया। ε0 कांस्टेंट है। ε0 का क्या वैल्यू होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हमको याद करना पड़ेगा। 8.85 इंटू 10⁻12 ε0 का ये वैल्यू है। तो अल्टीमेटली फ्लक्स मेरा क्या हो गया? ई डॉट ए। अल्टीमेटली मेरा फ्लक्स क्या हो गया? ई डॉट ए इज इक्वल टू Q/ε0। Q मतलब चार्ज, ई डॉट ए। एंड फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। फ्लक्स को रेडियस से कोई मतलब नहीं है। ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो सब देखते हैं क्या है। अच्छा, जब भी हम सपोज ये हमारा लाइन है, ठीक है, ये हमारा लाइन है। अभी हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या निकालना है? दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। एंड लाइन तो मेरा बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी है लाइन हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये छोटा वाला का निकाल लेंगे दूरी, एंड सबको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? पूरा का जो है हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। ये तो लाइन के लिए सिर्फ, जब भी हम स्ट्रेट लाइन में काम करते हैं लाइंस में तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। लेकिन जब हम सर्कल में या स्फीयर में काम करते हैं तो क्या करते हैं? सर्कल में एंड ऐसे करके इंटीग्रेट कर देते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन में सरफेस इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। कोई एक स्फेरिकल सरफेस रहता है या कोई भी सरफेस रहता है, उसमें जब हम इंटीग्रल करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या उसको बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर वही मेन फार्मूला है, फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। जो देखिए Q/ε0।
ठीक है, सरफेस क्यू इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए इज इक्वल टू द एरिया, जो स्मॉल एरिया अभी हम लोग देखें इसको क्या बोलेंगे, डी ए। सपोज यहाँ से यहाँ तक का एरिया है मेरा कितना, ए, ठीक है, तो स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा मेरा, डी ए। एंड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मतलब हो गया हमारा चार्ज, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखिए 8.85 10 का पावर -12, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर्फ जनरल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ये है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इनक्लोज क्यों लिखा है कि जो भी हमारा सपोज ये सरफेस है, ये सरफेस में जितना भी चार्ज इनक्लोज होगा वो टोटल चार्ज को लेगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये जितना भी हमारा चार्ज इसमें इनक्लोज होगा तो वो टोटल चार्ज लेगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए लिखा है ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू देखे ई डॉट ए कॉस थीटा, वेयर ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया, ठीक है, वही है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, अभी जो हम लोग देखें इंटीग्रेशन डी ई डॉट डी ए। अभी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गैस ये इसको आप पढ़िए एक बार, वीडियो पॉज करके एक बार इसको पढ़िए, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, बस इसको एक बार पढ़ना है। अभी व्हाट इज़ द गॉसियन सरफेस, ये तो ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है थोड़ा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस एक तो इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम लोग लेते हैं इन द 3D स्पेस। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी स्पेस, इमेजिनरी सरफेस इन द 3D स्पेस सच दैट फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज कैलकुलेटेड। फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करने के लिए एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, हम लोग देखेंगे। एंड फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 22.4, ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 22.4, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 22.2, ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 22.2 क्या बोल रहा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 22.2 क्या बोल रहा है कि रैंक द फॉलोइंग फ्रॉम क्या बोलते हैं, फ्लक्स, रैंक द फॉलोइंग फ्लक्स फ्रॉम मोस्ट पॉजिटिव टू मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल दिया है, बोला है हमारा एरिया दे दिया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ठीक है। तो फ्लक्स मीन्स क्या, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए का मतलब एरिया, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए हमारा यहाँ दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दे दिया है, तो सिंपली ई का वैल्यू पुट कर देंगे एंड डी का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, हमको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, एंगल नहीं दिया है तो एंगल नहीं लेंगे, अगर एंगल दिया रहता तो कॉस थीटा ले लेते। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई का वैल्यू हमको दे दिया है, ए के वैल्यू दे दिया है, फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन हमको जो है ई का वैल्यू में क्या दिया है, देखिए हमको जो ई का वैल्यू में क्या दिया है, 6i कैप एंड 4j कैप, 6i कैप एंड 4j कैप। अब जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो सिमिलर रहता है ना, से आई का करेंगे तो वो 1 आएगा, जे का करेंगे तो 1 आएगा, के का करेंगे तो 1 आएगा, एंड जो डिसिमिलर का जब करते हैं तो क्या आ जाता है, मेरा 0 आ जाता है, ठीक है। तो आई डॉट जे करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमें फ्लक्स क्या, ई डॉट ए, ई मेरा 6i कैप प्लस 4j कैप, तो 6 4 जा 24 एंड आई और जे का भी करेंगे तो ये क्या है, मेरा डिसिमिलर है, तो डिसिमिलर मेरा 0 आ जाएगा, हेंस फ्लक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी दूसरा में क्या दिया, दूसरा में हमको ए दे दिया है 3j कैप, एरिया मतलब 3j कैप दे दिया है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ई दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि ई डॉट ए होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट एस मीन्स सरफेस एरिया, एरिया ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, कुछ भी, बस 3j कैप प्लस इतना। अभी इसको इससे कर देंगे, 3 को इससे 4 से एंड 3 को 2 से, बस आंसर हो गया हमारा ये 6। अभी थर्ड में क्या दिया है, ए का वैल्यू हमको इतना दे दिया है, ई का वैल्यू इतना दे दिया, बस ए का वैल्यू पुट करेंगे, एरिया का वैल्यू पुट करेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये तो एरिया का वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अब दोनों को क्या करेंगे, डॉट प्लॉट निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ में भी हमारा ए का दे दिया है, ई का दे दिया है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे, और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसका क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिख देंगे लाइन से। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 22.3, हाँ 22.3 का इस इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक, ये वाला जो है इम्पॉर्टेंट। ये हमारा सरफेस दे दिया है,
पूछ रहा है कि कौन सा सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा सरफेस में जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये S1 S2 जो भी दिख रहा है ना, ये S1 ये पहला सरफेस, ये S2 दूसरा सरफेस। तो हम लोग पढ़े गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। तो जितना उस सरफेस में चार्ज रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो S1 में कितना चार्ज है, S1 को देखिए, S1 में कितना चार्ज है, 0, एंड S1 में 0 चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द S1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली S2 में देख सकते हैं, S2 में कितना चार्ज है, 7 + 9 + 5, इसमें 3 को है, तो क्या करेंगे, -7 + 9 + 5। तो यहीं पर वही लिखा है, we have 5 Gaussian surface, ठीक है। Gauss law tells us that the total electric flux of a surface is proportional to the net charge inside the surface। जितना उसमें चार्ज होगा उतना ही होगा, ठीक है। S1 में कोई भी चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा, 0। S2 में क्या है, -7 + 9 + 5, तो क्या हो जाएगा मेरा 7 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अभी S3 में देख सकते हैं, S3 में क्या है, S2 हो गया, ये हमारा S3 है। S3 में क्या है, ये वाला S3, 9 + 1 -10, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा S3 में। सिमिलरली S4 में भी दे दिया है, एंड S5 में तो टोटल जो S5 सरफेस है, S5 सरफेस क्या है, ये पूरा सरफेस मेरा S5 है, तो टोटल चार्ज को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पूरा सरफेस मेरा S5 है, तो ये पूरा S5 है, तो टोटल चार्ज को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल 22.10, ठीक है। ये कौन सा एग्जांपल है, ए थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर विथ मैग्नीट्यूड इतना, हाँ, ए थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस इतना। एक हमारा हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस हमारा दे दिया 0.250 मीटर, हैज ए अननोन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अननोन चार्ज नहीं पता है कितना चार्ज है, और उसका सरफेस पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, उसका सरफेस पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बोल रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.30 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स रेडिकली इनवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड इतना, तो हाउ मच चार्ज इज ऑन द स्फीयर, ठीक है। सबसे पहला हमको रेडियस दे दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, ठीक। एग्जाम्पल 21.10 22.10 है ना। इस 22.10 गाइस हम लोग का असाइनमेंट में नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। 22.10 हम लोग का असाइनमेंट में नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे बस, चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का असाइनमेंट में दिया ही नहीं है। अभी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्या है, 22.4, ठीक है। यू प्लेस अ नोन अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 ऑन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस पर हम एक चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पुट करते हैं, इरेगुलर सरफेस है, तो क्या हम इस पर गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, वही पूछ रहा है। कैन यू यूज गॉस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन आउटसाइड द कंडक्टर, नो वी कैन नॉट यूज गॉस लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जो है गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये 22.4 हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक इरेगुलर सरफेस है, एंड ये मेरा क्या है, चार्ज है। चार्ज हमेशा क्या होता है, सरफेस पर रिसाइड करता है, ठीक है। चार्ज कभी भी मेरा जो है ना, सपोज ये मेरा सर्कल है, स्फीयर है, तो कभी भी चार्ज मिडिल में नहीं होगा, मिडिल में कभी भी कुछ नहीं होता है, मिडिल में कभी भी कुछ चार्ज नहीं होता है। चार्ज जो है ना हमेशा हमारा क्या होता है, सरफेस पर रिसाइड होता है। चार्ज जो है जितना भी है ना, चार्ज हमारा सरफेस पर रिसाइड होगा। तो क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर गॉस लॉ लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो आंसर क्या है, नो। ये इरेगुलर सरफेस है, इसलिए हम इस पर गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हर पॉइंट से इसका रेडियस, सपोज हम, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर इसका रेडियस नापने गए तो ये अलग है, यहाँ से इसका रेडियस देखिए लंबा हो रहा है, यहाँ से इसका रेडियस छोटा हो रहा है, क्या
बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द फिगर वी कैन नॉट अप्लाई गॉस लॉ हेयर एंड अगर यहाँ पर एक प्रॉपर स्फीयर दिया रहता, ये तो मेरा क्या प्रॉपर स्फीयर है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ, क्योंकि कोई भी पॉइंट में जाए, ये सर्कल से कोई भी पॉइंट में जाए रेडियस सेम है, यहाँ से यहाँ पर जाना है, यहाँ पर सॉरी यहाँ से यहाँ पर जाना है तो रेडियस सेम है, यहाँ से यहाँ जाना है रेडियस सेम है, यहाँ पर रेडियस सेम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, अभी एग्जाम्पल 22.1, ठीक है, हमारा एक डिस्क दिया है, ये मेरा डिस्क दिया है जिसका रेडियस दिया है कितना 0.10 मीटर, जिसका नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया है, वैसे यहाँ एंगल दिया है, एंगल दिया है तो बोले थे ना कि जब एंगल दिया रहेगा तो कॉस थीटा यूज़ करेंगे, एंगल नहीं दिया रहेगा तो कॉस थीटा यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें 30 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ई डॉट ए कॉस थीटा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा, थीटा मेरा 30 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया यहाँ पर, ये वाला हमारा दे दिया है, लेकिन एरिया हमको नहीं पता है। अच्छा ठीक है, डिस्क व्हाट इज मतलब डिस्क, जैसे कि हम लोग का घर में क्या है कि जो एयरटेल टाटा स्काई का छत्ता लगा हुआ रहता है, तो उसी से हम लोग का टीवी भी देखते हैं हम लोग, तो उस कौन सा शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, सर्कल शेप में होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है 4πr², तो एरिया यहाँ से निकाल लेंगे 4πr², एंड रेडियस हमको दे दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दे दिया 0.10, तो यहाँ से ई दे दिया है, एरिया निकल गया कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पड़ा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। अच्छा πr² होता है, हम गलती बोल दिए, थोड़ा गलत हो गया इसमें, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू πr² एंड एरिया ऑफ द स्पेयर इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू πr², हमको ना लगा कि ये स्पेयर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू πr² एंड एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², तो πr² से निकाल लिए cos 30 डिग्री, कैलकुलेटर में डाले आंसर। सेकेंड बिट क्या बोल रहा है, सेकेंड बिट में बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द डिस्क। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द डिस्क इफ एन जो है मेरा 90 डिग्री में हो जाएगा। सेकंड बिट में बोल रहा ना कि ये जो एन मेरा जो 30 डिग्री है ना, तो इसको अगर हम 90 डिग्री कर देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो मेरा फ्लक्स क्या होगा cos 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 0। सी बिट में क्या चीज बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स टू द डिस्क इफ एन इज पैरेलल टू ई, जब एन मेरा क्या होगा, ये पैरेलल होगा ई के, कोई भी एंगल नहीं बनेगा, cos 0 मीन्स cos 0 डिग्री मतलब 1, ये सपोज ये मेरा पैरेलल हो गया तो कुछ तो एंगल नहीं बन रहा है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो फ्लक्स इज इक्वल टू सिंपली ई डॉट ए। बिट बी में जब उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स इक्वल टू 0। अभी जब नॉर्मल जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कुछ एंगल नहीं बनाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो कुछ एंगल नहीं बनाएगा, तो cos थीटा cos 0 इज इक्वल टू 1, बस ई डॉट ए, एरिया में क्या πr²। अभी एग्जाम्पल 22.3, एक पॉइंट चार्ज दिया है जिस पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम इज सराउंडेड बाय एन इमेजिनरी रेडियस ऑफ स्फीयर इतना सेंटर ऑफ द फाइंड द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये हमारा एक स्फीयर दे दिया है, ये वाला हमारा एक रेडियस स्फीयर दे दिया है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इतना मीटर 0.2 मीटर, चार्ज इतना मीटर, ये माइक्रो दिया है ना चार्ज, तो इसको क्या करना पड़ेगा कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका ऐसा यूनिट में चार्ज है तो 3 × 10 पावर -6, जब भी माइक्रो देगा तो 10 का पावर -6 एंड नैनो देगा तो 10 का पावर -9। अभी रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, बस हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है 1/4πε0 Q/r², एंड एरिया, हाँ बोले ना एरिया ऑफ द स्फीयर, ये मेरा स्फीयर है तो 4πr² हो गया Q/ε0। अभी फ्लक्स का तो फॉर्मूला ही हम लोग देख लेंगे,
फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज हमको दे दिया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। याद है, याद करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, बस कैलकुलेटर में डाले आंसर आ गया। अभी एग्जांपल 22.5 बोल रहा है कि एक सर्कल है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर का चार्ज कितना होगा। बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड। तो पता है कि जब कोई भी मेरा सरफेस है उस पर चार्ज क्या होता है, हमेशा सरफेस पर रिसाइड होता है। कोई भी चार्ज जो है ना वो उसका अंदर में नहीं होता है रिसाइड, जो कोई भी जो चार्ज है वो उसका हमेशा सरफेस में रिसाइड होता है, ठीक है। तो इसका जो चार्ज है सरफेस में रिसाइड होगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट में लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक इसका ऊपर गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, एक इमेजनरी सरफेस लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। जब भी गॉस लॉ को यूज़ करते हैं तो एक इमेजनरी सरफेस लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो गॉस लॉ का यूज़ करते हैं हम लोग, तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ए क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस लॉ, ठीक है। क्या किए, एक सर इंटरनल पॉइंट पर निकाले, एक यहाँ पर इंटरनल पॉइंट बी ले लिए, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है आर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है स्मॉल आर। ये जो बड़ा वाला लिए हैं ये क्या है, मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, ई डॉट ए बस वहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एंड एट द आउटसाइड द सरफेस एंड एट द सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस मीन्स अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालेंगे तो हमेशा जीरो होगा, यहाँ पर निकालेंगे एंड एट द सरफेस अगर यहाँ पर निकालेंगे तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो क्यू इनक्लोज्ड मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस विच इज़ ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि सारा चार्ज तो मेरा सरफेस पर रिसाइड है, बीच में तो कुछ चार्ज नहीं है, तो इंटरनल पॉइंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाता है, हमेशा बाहर डायरेक्शन में जाता है, हमेशा ये भी बाहर डायरेक्शन में जाएगा, ये भी बाहर डायरेक्शन में जाएगा, तो अंदर में कुछ नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्यू इनक्लोज ई डॉट डी ए इजिकल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला देखें तो जब हमारा ई जीरो हो जाएगा तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा हमारा जीरो, चार्ज इनक्लोज इजिकल चार्ज इनक्लोज हमारा जीरो, क्योंकि चार्ज कुछ इनक्लोज नहीं कर रहा है, तो ई का जगह पर क्यू का जगह पर हम जीरो पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द स्फीयर इजिकल टू जीरो। एंड पता है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इजिकल टू क्या होता है, 4πr²। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस लेते हैं, आउटसाइड द सरफेस लेते हैं, तो ये हमारा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा क्या है, गॉसियन सरफेस है। आउटसाइड द सरफेस एक पॉइंट लेते हैं, सपोज सी, ठीक है। ये आउटसाइड द सरफेस में एक हम पॉइंट लेते हैं सी। आउटसाइड द सरफेस में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, देखिए, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी एंड आउटवर्ड पॉइंट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू सी इज स्मॉल आर, तो लेट अस ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए, गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अभी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब भी सरफेस का जो हम सरफेस का निकालते हैं तो क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, क्योंकि सरफेस निकाल रहे हैं, सरफेस का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पर निकालेंगे, डी ए एरिया का निकालेंगे। ये क्या है मेरा डेल्टा एरिया, मतलब स्मॉल एरिया का जो है हम फ्लक्स निकालेंगे एंड उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल का निकल जाएगा। क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी ए, एंगल क्या बना रहा है, देखिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो बाहर जाएगा, एंड इसका भी डायरेक्शन बाहर है, डी एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन बाहर है, तो एंगल क्या हो जाएगा, इसका भी बाहर है एंड इसका भी बाहर है, तो एंगल क्या हो जाएगा मेरा जीरो, cos 0 इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा, कि ये भी पॉजिटिव है, इधर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इधर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा।
इसलिए जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर लेते हैं और जो वेरिएबल टर्म्स रहता है उसको हम लोग इक्वेट करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो क्यू डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट डी ए, एरिया मीन्स क्या 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ई को उसी तरह रहने देंगे एंड इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे। बस इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट निकल गया, आउटसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस इज इतना। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, एट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस है स्मॉल आर एंड आउटसाइड द सरफेस है बिग आर। तो बस स्मॉल आर को रिप्लेस कर देना है बिग आर से, तो एट द सरफेस जो है यहाँ पर ये निकल जाएगा एट द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस सी कम्स एट द सरफेस व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू बिग आर। तो एट द सरफेस स्मॉल आर को देखिए, ये यहाँ पर स्मॉल आर है ये, तो इसको जो है बिग आर से रिप्लेस कर देंगे। अभी एग्जाम्पल 22.6, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल 22.6, एग्जाम्पल 22. फाइंड टोटल पॉजिटिव कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस इतना इलेक्ट्रिक आउट है। हाँ, ये तो बना लिया एग्जाम्पल 22.5 22.6। ये गाइस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला मत करिए। एग्जाम्पल 22.6, डोंट डू दिस वन। एंड एग्जाम्पल 22.9, एग्जाम्पल 22.9 क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज Q जो है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फ्रॉम द डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर। R फ्रॉम इट्स, नो गाइस ये वाला मत करिए। 22.6 एंड 22.9, डोंट डू दिस वन, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, डोंट डू दिस वन। अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाला, एक्सरसाइज 22.14। एक्सरसाइज 22.14 में क्या बोल रहा है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। 22.14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है कि ए सॉलिड मेटल स्पेयर है, एक तो सॉलिड मेटल स्पेयर दिया है जिसका रेडियस 0.450 मीटर है, उसमें उसका नेट चार्ज को क्या कैरी कर रहा है, नेट चार्ज मीन्स क्यू हमारा दे दिया है 0.250 नैनोकूलम। एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 0.10 मीटर आउटसाइड द सरफेस एंड एट अ पॉइंट इतना मीटर बिलो द सरफेस। ठीक है, अभी हमारा एक सरफेस दिया है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या दिया है 0.45, यहाँ से यहाँ तक का इसका जो है इस यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है 0.45 दिया है। अभी बोल रहा है यहाँ, एंड अभी बोल रहा है कि तुम कैलकुलेट करो एट द पॉइंट इतने मीटर आउटसाइड द सरफेस। यहाँ से यहाँ तक तो मेरा सरफेस है, यहाँ तक तो मेरा सरफेस है। अभी बोल रहा है कि 0.1 मीटर आउटसाइड द सरफेस में जाओ एंड कैलकुलेट करो। आउटसाइड द सरफेस 0.1 मीटर यहाँ पर आए तो कैलकुलेट करें, तो टोटल रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, दिस वन, इसका रेडियस प्लस 0.1, टोटल रेडियस मेरा हो जाएगा। तो टोटल रेडियस इज इक्वल टू आर प्लस ओ ए, ये पॉइंट है मेरा ओ, यहाँ पर ए है, आर प्लस ओ ए, तो 0.45 इंटू 0.1 0.55। एंड मेरा चार्ज कितना दिया है, चार्ज हमारा दे दिया नैनो कूलम है ना, तो नैनो कूलम मीन्स क्या करेंगे -9, 0.25 × 10⁻⁹। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना, KQ/R², के का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻⁹, 8.9 × 10⁻⁹ या 9 × 10⁻⁹। चार्ज हमारा दे दिया है, रेडियस हमको पता है, रेडियस का स्क्वायर। अभी बी में क्या बोल रहा है, इनसाइड 0.1 मीटर बिलो, ये जो है इसका इनसाइड में निकालना, ये वाला बिलो इतना 0.1 मीटर। तो पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट इज 0 हमेशा होता है। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनसाइड पॉइंट इज ऑलवेज 0, बस
एंड एक्सरसाइज 22.22, एक्सरसाइज 22.22, हाँ, ए पॉइंट चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी, guys, very important this one. A point charge of -2 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी, जिसका रेडियस है इतना, जो स्फेरिकल कैविटी है उसका रेडियस 6.50 सेंटीमीटर है। इनसाइड इंसुलेटिंग चार्ज सॉलिड, एक मेरा इंसुलेटिंग चार्ज सॉलिड है, ठीक है, एंड इसमें एक कैविटी दे दिया है, इंसुलेटिंग चार्ज सॉलिड है एंड इसमें एक छोटा सा कैविटी है हमारा, ठीक है, जिसका रेडियस क्या दिया है, इसमें छोटा सा कैविटी दिया है जिसका रेडियस 6.50 है। इनसाइड एन इंसुलेटिंग चार्ज सॉलिड, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज रू इज इक्वल, इतना चार्ज डेंसिटी मीन्स क्या, चार्ज यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, चार्ज जो है यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। तो ये तो हमारा स्फेरिकल कैविटी हो गया जिसका रेडियस हो गया 6.50। ये जो बड़ा वाला जो कैविटी बोल रहा है इसका रेडियस कितना हो गया 9.50। तो हमको यही वाला निकालना है। अभी डेंसिटी का नाम लिया है ना, डेंसिटी मीन्स क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सिंस यहाँ पर क्या दिया है, दो रेडियस दिया हुआ, पहला रेडियस छोटा वाला कैविटी का, बड़ा दूसरा रेडियस बड़ा वाला का। तो क्या करेंगे 4/3 पाई आर बिग आर स्क्वायर, पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, उसको देखते हैं। ये हमारा स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है। ये क्या कर लिया हम, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए। रेडियस ऑफ द कैविटी स्मॉल आर इज इक्वल टू 6.5 एंड रेडियस ऑफ द इंसुलेटिंग सॉलिड इज इक्वल टू 9.50, ठीक है। चार्ज डेंसिटी हमको इतना दे दिया है। अभी वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैविटी। तो बाई गॉस लॉ क्या होता है, E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, पता है। एक क्या हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या अच्छी होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सिंस दो ठो हमारा रेडियस दिया है तो पाई आर बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, बिग आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। एंड ई डॉट ए, ई तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये हमको निकालना है। ए क्यू इनक्लोज, मेरा जो चार्ज इनक्लोज में टोटल क्या चार्ज इनक्लोज होगा, जो भी ये हमारा सरफेस है ये यहाँ पर टोटल चार्ज इनक्लोज होगा, मीन्स इसका वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा ये वाला, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। देखिए हमारा 1 यूनिट का चार्ज दे दिया है, 1 यूनिट का जो है चार्ज दे दिया है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनटू 1 यूनिट का चार्ज, तो टोटल हमको डेंसिटी निकल जाएगा वहाँ से। तो वही हम किए हैं, रू इनटू दिस वन एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करना है एंड कैलकुलेटर में मेरा आंसर दे देगा, ठीक है। सबसे पहला हमको चार्ज क्या दिया है -2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज ये हमको दे दिया है। तो दिस प्लस टोटल चार्ज निकाले ना, तो दिस प्लस ये वाला करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।